सर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का अलर्ट जारी किया गया है। मुतासरा इलाकों में इस वक्त ग्लेशियर्स फटने की रफ्तार क्या है और क्या वहां की मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की फौरी ज़रूरत है? देखें, फिलहाल तो जो हम जिस मौसम से हम गुजर रहे हैं मानसून सीजन के अंदर, जुलाई, जहाँ तक रेनफॉल्स का ताल्लुक है, मानसून रेनफॉल्स हमारे मुल्क में एंटर होती हैं और हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बेहतर होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके साथ कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी वाबस्ता हैं, जिस तरह फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं। ग्लोफ का जिक्र आपने किया है, जो टेम्परेचर राइज की वजह से उसके साथ अगर उसके साथ कंडीशन इस तरह की हो जाए, रेनफॉल्स हो जाए, तो ग्लोफ के इवेंट्स भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्योंकि एक वेस्टर्ली वेव भी हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स को इफेक्ट कर रही है और कुछ मानसून करंट्स भी हमारे सदर्न हिस्सों में और सेंट्रल हिस्सों में जो है वो दाखिल हो रही है, मानसून करंट्स भी। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह मानसून रेनफॉल्स की पेनिट्रेशन की वजह से जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स हैं उसमें रेनफॉल के चांसेस हैं, जो हमारे जिस तरह मलाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में क्योंकि कुछ चंद दिनों से टेम्परेचर राइज था और अब क्योंकि वेस्टर्ली वेव है, रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो इन तमाम कंडीशंस की वजह से हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो कि चाहे वो माउंटेनियस एरियाज हो, उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस, ग्लोफ के चांसेस, और इसी तरह अगर हम प्लेन एरियाज में आ जाएं तो उनमें ओवरऑल जो है अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले 1 या 2 रोज के दौरान ये चांसेस हैं, आज नेक्स्ट 24 आवर्स में, फिर उसके बाद मानसून विंड्स जो है काफी हद तक सबसाइड कर जाएंगी और टेम्परेचर जो है फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हब्स की कैफियत जो है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कंडीशंस जो हैं वो स्विच होती रहेंगी फ्रॉम रेनफॉल कंडीशंस टू ड्राई कंडीशंस। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मानसून सीजन जो कि हमारा जुलाई और अगस्त और मिड सितंबर तक रहता है, तो उसमें हमें ओवरऑल हाई अलर्ट में रहना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनको हम इन खास तौर पे जो पीक सीजन है, रेनफॉल के सीजन है, उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। सही। अच्छा ज़हीर साहब, रिपोर्ट में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद जैसे गुंजानाबाद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के पास क्या आदाद-ओ-शुमार हैं कि इन शहरों में अगले 24 घंटों में कितने मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्किल है? देखिए, ओवरऑल तो अभी जो लास्ट गुज़िश्ता रात है, इसमें मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिशें हुई हैं, सेंट्रल पार्ट्स में बारिश हुई है, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध में बारिश हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान भी इनमें एरियाज में जो है वो रेनफॉल होती हैं के चांसेस हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो रेनफॉल इंटेंसिटी है मानसून सीजन के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स हो जाती हैं। तो उनको जो है वो इन चांसेस को जो है वो हम मानसून सीजन में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ज़हीर साहब, कराची की अगर हम बात कर लें तो उसके हवाले से बताया गया कि मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा, दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन समंदरी हवाएं चलेंगी। कराची के शहरी इस वक्त शदीद हब्स और गर्मी का सामना कर रहे हैं, लाहौर की तरह। तो ये बूंदाबांदी हब्स को बढ़ाएगी, आने वाले दिनों में किसी बाकायदा तेज़ बारिश का स्पेल भी इस हब्स को ख़त्म करने में कारगर साबित होगा? इस वक्त तो फिलहाल सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर वेयरिंग सिस्टम जो है वो कराची के इर्द गिर्द नहीं है। विंड्स क्योंकि कट ऑफ हो जाती हैं जब साउथ वेस्टर्ली विंड्स कराची में, तो वो हब्स की कैफियत जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर जो है वो कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज में बढ़े हुए हैं। सही। अच्छा ज़हीर साहब, कोयटा, ज़ियारत खुजदार और डेरा बुगटी में गर्द आलूद हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही कमज़ोर है, वहाँ इन तूफ़ानी हवाओं और बारिशों से कच्चे मकानात और मवासलाती निज़ाम को कितना बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है? जैसे कि मैंने जिक्र किया है, क्योंकि जो प्लेन एरियाज हैं उसमें हमारे पास विंड स्टॉर्म वगैरह के चांसेस जो हैं वो रहते हैं और वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा होता है। जो सेंट्रल पार्ट्स हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे लूज डस्ट अवेलेबल होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर होता है, तो हमें ओवरऑल जो है कॉशियस रहना पड़ेगा मानसून सीजन में विंड स्टॉर्म्स के हवाले से। सही। अच्छा ज़हीर साहब, पाकिस्तान में बारिशों का पैटर्न बदल रहा है। जहाँ पर खुश्क साली होती थी वहाँ भी बारिशें हो रही हैं, जहाँ बारिशें होनी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है। तो हमें बताइएगा, पाकिस्तान आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज से कितना ज़्यादा मुतासर हो रहा है? क्लाइमेट चेंज तो एक हकीकत है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के उस दौर से जो है वो गुजर रही है जी। और ये जो एराटिक पैटर्न्स हैं, वो जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं या क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो भी इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में शायद ये जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं उसका हमें ज्यादा सामना करना पड़े।
अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और पैटर्न जो बदल रहा है, बारिशों का पैटर्न या गर्मी का पैटर्न, जिस तरह से हम देखते थे कि जून जुलाई में बहुत गर्मी होगी, अब जून जुलाई में हम देख रहे हैं बारिशें भी हो रही हैं, तो आगे आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा होगा? सर्द मौसम कब तक मुतवक्के है कि आ जाएगा? फिलहाल तो मानसून सीजन हमें ज्यादा है कि मानसून सीजन गुजर जाए, तो उसके बाद फिर ट्रांजिशन पीरियड आता है अक्टूबर और नवंबर के बाद, उसके बाद विंटर सीजन आता है। तो सही। सरे दस्त जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, कितनी दूर क्या कहना कि विंटर सीजन के हवाले से कि क्या हमारे पास कंडीशंस रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अहमद मावर साहब मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हमें आगाह भी कर रहे थे कि जनाब कहाँ कहाँ बारिशें बरस सकती हैं और जो हब्स का जोर है ये जनाब कब टूटेगा और कब हब्स से लोगों की जनाब जान छूटेगी। और यकीनन हम भी लाहौर में इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जनाब हब्स का खात्मा हो, क्योंकि शदीद हब्स है। आप बाहर खड़े हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, फिर भी आप पसीने से शराब हो रहे हैं। और उज़ैर, शाम में भी हम देखते हैं थोड़ा मौसम अगर बेहतर भी हो जाता है, सूरज चला भी जाता है, सूरज बाबा चले भी जाते हैं, धूप चली भी जाती है, लेकिन जो गर्मी है, जो हब्स है, वो वहीं की वहीं है। एसी भी काम करने बंद हो गए, गाड़ियों के एसी काम करने बंद हो गए, आप कुछ भी कर लें, लेकिन हब्स जो है वो चीज़ें गल सड़ रही हैं, तो इंसान तो फिर इंसान है। लेकिन ये है कि हम ठंडे बेहतर मशरूबात, जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम में बताते भी हैं कि अच्छे कहवा जात पी सकते हैं और अच्छे मशरूबात पी सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, तो आप बेहतर भी रह सकते हैं और बिला वजह बाहर ना ही निकले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम आपको हमें भेजना पड़ेगा और जी मैं चलती आपने हमें बताना है कि दर्जा हरारत मुख्तलिफ शहरों में आज क्या रहने वाला। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जी आप प्लान कर लें और अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए मौजू साबित हो। जी चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर मकामात कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश, यालाबारी की भी तवक्को की जा रही है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि जुनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का दर्जा हरारत देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा है 28 और कम से कम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 और मिनिमम 12 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 33 और मिनिमम 21 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 29 और कम से कम 17 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। अब आपसे शेयर करते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 और कम से कम 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि सवात में मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो ये है 26 और मिनिमम 13 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, पेशावर, चारसदा, सवाबी और डेरा इस्माइल खान में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 36 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि शहरी बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 36 और कम से कम 26 डिग्री तक रहने की तवक्को है।
औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 31 डिग्री तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। ताहम सूबे के दीगर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में दर्जा हरारत 36 से 19 डिग्री के दरमियान रह सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। वादी मेहरान का आखिर में जिक्र करेंगे, यानी कि सूबा सिंध। सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने की तवक्को है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 रहेगा, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 और मिनिमम 28 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है।